लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 9th ग्रेड केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन। उसका हम रीड करते हैं पहले। हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम, और एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक मॉडल इन डिटेल, और राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टूडेंट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका एक डायग्रामेटिक एक्सपेरिमेंट हमने शो किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। तो इसे हम पे स्टडी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट। तो हम देखते हैं किस तरह से अरेंजमेंट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इन एन एटम। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, very important question arose as to how these particles are arranged in a tiny place called atom. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं इसका। 1911 में इसने एक्सपेरिमेंट किया। क्वेश्चन क्या था? हाउ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम। तो एक्सपेरिमेंट इसका ये हमारे सामने है। इसने गोल्ड फॉइल ली और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को उन्होंने कहा ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू वेरी थिन गोल्ड फॉइल। इसमें उसने ऑब्जर्व किया सम डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एट सर्टन एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कुछ सर्टन एंगल पे लार्ज डिफ्लेक्शन हुई, कुछ की बाउंस बैक हुए यानी रिपेल बैक, और कुछ जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ, ज़्यादा जो थे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। तो पोस्टुलेट इसके देखते हैं फिर हम। पोर्शन ऑफ एटम, a tiny central portion which he called as nucleus, relatively large area surrounding this called extra nuclear portion। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँ, ये टू पार्ट एटम के जो इसने डिस्कवर किए वो थे कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इन द सेंटर, न्यूक्लियर पार्ट जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया, और सेकंड था लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस। ये सराउंडिंग जितना भी एरिया सराउंडिंग, ये सारा ही क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन और ये था न्यूक्लियस। फिर है mass of atom. It was also discovered all the mass of an atom is concentrated in the nucleus because mass depends upon proton neutron. तो proton neutron both particles present within the nucleus, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, और इनके जो नंबर है मैस नंबर उसे न्यूक्लियॉन नंबर कहा जाता है। लोकेशन ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अभी हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियर फोर्स, इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ ये बाइंड होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं। तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस के करीब आता रहता है और फाइनली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। तो इससे फिर एटम शुड कोलैप्स, और एटम ख़त्म, मैटर ख़त्म और कायनात ख़त्म, जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी था। इसको फिर करेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हम लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, किस तरह से उसने इसकी जो ड्रॉबैक को इसने ओवरकम किया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जिसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल डिस्कस किया समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकती हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।